हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेटर ऋषभ पंत की। ऋषभ जिस निडर अंदाज में बैटिंग करते हैं उसी वजह से उनकी गिनती दुनिया के टॉप हार्ड हिटर्स में होती है। ऋषभ की क्रिकेट स्किल का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस भी टीम में ऋषभ का एक बार भी सिलेक्शन हुआ है उस टीम में उन्होंने एक मजबूत जगह बना ली। लेकिन जब टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ उसके बाद उनकी बैटिंग कुछ खास नहीं रही, जिस वजह से उन्हें बहुत से लोग ओवररेटेड कहने लगे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने हार्ड वर्क से टीम इंडिया में ही नहीं लोगों के दिलों में भी जगह बना ली और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की एक टीम का उन्हें कप्तान भी बनाया गया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम ऋषभ की संघर्ष से लेकर सफलता तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव लाइफ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ऋषभ की फैमिली में कुल 4 लोग हैं। उनके फादर राजेंद्र पंत, मदर सरोज पंत और एक बड़ी बहन है साक्षी पंत। लगभग हर भारतीय बच्चे की तरह ऋषभ को भी बचपन से ही क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद था। ऋषभ की क्रिकेट स्किल बचपन से ही दूसरे बच्चों से कई गुना बेहतर थी, इसीलिए उन्हें स्कूल टीम में काफ़ी कम उम्र में ही जगह मिल गई थी। ऋषभ का टैलेंट देखकर ऋषभ के पापा ने सबसे पहले ये सपना देखा था कि ऋषभ को बड़ा क्रिकेटर बनाना है और फिर ऋषभ ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। कम एज के होने के बाद भी ऋषभ को लोकल टूर्नामेंट्स में सीनियर लोग अपनी टीम में शामिल कर लेते थे और ऐसे ही एक मैच में तो ऋषभ ने 150 रन ठोंक दिए थे। रुड़की में क्रिकेट की सुविधाएं कम होने की वजह से ऋषभ और उनके घर वालों ने तय किया कि वो दिल्ली जाकर हर वीकेंड पर ट्रेनिंग लेंगे। अब ऋषभ 11 साल की उम्र में हर वीकेंड पर 6 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली जाते और वहां कोच तारक सिन्हा से ट्रेनिंग लेते थे। जब तक ऋषभ ग्राउंड में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते थे तब तक उनकी मां दिल्ली के गुरुद्वारे में रहा करती थीं। कोच तारक सिन्हा काफ़ी जाने माने कोच हैं जिनसे इंडियन क्रिकेटर आशीष नेहरा और शिखर धवन भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। ऋषभ को कोच ने सलाह दी कि उन्हें राजस्थान की अंडर 14 और 16 टीम के लिए ट्रायल देना चाहिए। कोच की सलाह मानते हुए ऋषभ ने राजस्थान जाकर ट्रायल दिया और वहां उनका सिलेक्शन हो गया। राजस्थान में जब उनका सिलेक्शन हुआ तब उनकी उम्र 12 साल थी, पर उनका खेल दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा बेहतर था, इसीलिए उन्होंने वहां शानदार प्रदर्शन किया और इसी वजह से वहां अगले सीजन से नए नियम लागू हो गए, जिसमें ये नियम बना कि दूसरे स्टेट के प्लेयर टीम में नहीं खिलाए जाएंगे। फिर क्या था, राजस्थान की अंडर 16 टीम से ऋषभ को निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद ऋषभ दिल्ली वापस आ गए और ट्रेनिंग और पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ऋषभ ने अपनी स्कूलिंग रुड़की से शुरू की थी, जो उन्होंने दिल्ली में पूरी की और दिल्ली में ही उन्होंने कुछ साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। इसीलिए साल 2015 में ऋषभ को फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 57 रन की एक अच्छी पारी खेली। इसके बाद भी ऋषभ ने फर्स्ट क्लास में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। इसी वजह से उनका सिलेक्शन उस टीम में हो गया जहां से ऋषभ के करियर को उड़ान मिलने वाली थी। ये टीम थी 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम। ऋषभ ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके ये साबित किया कि वो जल्द ही टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस वर्ल्ड कप में ऋषभ ने 3 अर्धशतक और 1 शतक लगाया और एक मैच में ऋषभ ने 18 गेंदों में 50 लगाकर सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऋषभ पहली बार पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से मिले। राहुल द्रविड़ को इस टीम का कोच बनाया गया था। जब पूरी टीम द्रविड़ से मिली तो सभी खिलाड़ी द्रविड़ के साथ फोटो ले रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने ये तय किया कि वो जब तक इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी नहीं लगा देंगे तब तक द्रविड़ के साथ फोटो नहीं क्लिक करेंगे। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में ऋषभ पंत ने खुद से किया ये वादा पूरा कर दिया। ऋषभ ने इस मैच में 111 रन की पारी खेली और उसके बाद ऋषभ ने राहुल द्रविड़ के साथ सेल्फी क्लिक की। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल में सबको यही उम्मीद थी कि इंडिया ही इस वर्ल्ड कप को जीतेगी।
ऋषभ पंत टीम के टॉप स्कोरर थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा उम्मीदें ऋषभ पंत पर ही टिकी हुई थीं। लेकिन पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ही ऋषभ पंत बिना कोई रन बनाए स्टंप आउट हो गए और सरफराज खान को छोड़कर और कोई बल्लेबाज ज़्यादा देर टिक ना सका। इस वजह से पूरी टीम इंडिया ने 145 रन ही बनाए थे। इतने कम स्कोर के बाद भी टीम इंडिया ने अच्छी फाइट की, लेकिन लास्ट ओवर में वेस्ट इंडीज ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। इस हार के बाद ऋषभ पंत बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो कुछ देर रुककर खेलते तो मैच का परिणाम कुछ और होता। ऋषभ को इमोशनल होता देख कोच राहुल द्रविड़ उनके पास आए और बोला, हम लोगों ने अच्छी फाइट की, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। जिस तरह टीम ने फाइट की थी, मेरी नज़रों में तुम चैंपियन हो। तुमने जो मैच में गलती की है, इस गलती को तुम एक्सपीरियंस की तरह लो। ऋषभ पंत कहते हैं कि राहुल सर की ये बातें उनके लिए बहुत मोटिवेटेड रहीं, जिनसे उन्होंने हार एक्सेप्ट करना सीखा। और उस दौरान द्रविड़ ने उन्हें कई बातें बताई थीं जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रहीं। ऋषभ पंत ने 2016-17 की रणजी ट्रॉफी में 48 गेंदों में सेंचुरी लगा दी थी। इस मैच में ऋषभ ने 137 रन बनाए थे, जिसमें 21 छक्के शामिल थे। ऋषभ कहते हैं कि मैं रणजी में छक्के मारने की तैयारी से ही गया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इस सीजन में 1000 रन बनाने हैं, मैंने सोचा था कि 50 छक्के लगाने हैं। रणजी ट्रॉफी में जब गया था तो टारगेट ये नहीं था कि 1000 रन करने, टारगेट ये था 50 छक्के मारने। ऋषभ ने इस सीजन 972 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा रहा था। ऋषभ ने इस सीजन 49 छक्के भी लगाए थे, जो इस सीजन सबसे ज़्यादा छक्के थे। इनके बाद ईशान किशन थे, जिन्होंने 36 छक्के लगाए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ को 1.9 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। ऋषभ ने अपने आईपीएल के तीसरे मैच में ही 40 गेंदों में 69 रन बनाकर एक मजबूत जगह बना ली, जिसके बाद वो दिल्ली में अपनी जगह और भी मजबूत करते चले गए। साल 2017 के आईपीएल के दौरान ऋषभ को खबर मिली कि उनके पापा की डेथ हो गई है, जिसके बाद ऋषभ आईपीएल छोड़कर अपने घर चले आए। सभी को लग रहा था कि अब ऋषभ काफ़ी टाइम तक आईपीएल से दूर रहेंगे, लेकिन अपने फादर का क्रियाक्रम करके ऋषभ अगले ही दिन वापस लौट आए। ऋषभ अंदर से टूटे हुए थे और हजारों बातें उनके दिमाग में चल रही थीं, लेकिन इन सब का उन्होंने बहुत हिम्मत से सामना किया। आईपीएल में वापस जाने के बाद ऋषभ ने अगले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, जिसके लिए बड़े बड़े क्रिकेटरों ने उनकी तारीफ की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की वजह से बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि धोनी की जगह टीम इंडिया में अगर कोई कीपर आएगा तो उसके सबसे ज़्यादा चांस ऋषभ पंत के ही हैं। सिर्फ फैंस ने ही नहीं, धोनी ने भी ऐसा ही सोचा था। इसीलिए जब से ऋषभ ने आईपीएल खेलना स्टार्ट किया, एमएस धोनी ने एक मेंटोर की तरह उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। माही जब भी ऋषभ से मिलते थे, उन्हें ज़रूर कोई ना कोई सलाह देते और ऋषभ भी एमएस धोनी से वो सब पूछते जिसमें उन्हें प्रॉब्लम होती थी, चाहे बैटिंग हो, कीपिंग हो या और कोई प्रॉब्लम। सिर्फ तब ही नहीं, ऋषभ और धोनी का रिश्ता आज भी छोटे और बड़े भाई जैसा है और दोनों की बॉन्डिंग को फैंस खूब एंजॉय करते हैं। डोमेस्टिक आईपीएल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का ये नतीजा रहा कि ऋषभ को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। 1 फरवरी 2017 को ऋषभ को पहला T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। ये मैच इंग्लैंड के साथ हुआ था, जिसमें ऋषभ ने सिर्फ 5 रन ही बनाए थे। 18 अगस्त 2018 को ऋषभ को इंग्लैंड के खिलाफ ही पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। ऋषभ ने अपने पहले टेस्ट में ही सिक्सर लगाकर खाता खोला था और छक्का मारकर टेस्ट में खाता खोलने वाले ऋषभ पहले इंडियन बैट्समैन बने। ऋषभ से पूछा गया कि क्या तुम पहले टेस्ट के प्रेशर में नहीं थे, तो उन्होंने बोला मैं बहुत नर्वस था, लेकिन जब मुझे बॉल छक्के लायक लगी तो मैं सब कुछ भूल गया। कुछ ऐसी ही वजहों से ऋषभ को फियरलेस बैट्समैन कहा जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वो टेस्ट सीरीज ऋषभ के लिए अच्छी रही। सीरीज के 5वें मैच में सेकेंड इनिंग में ऋषभ ने 114 रन ठोंककर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी लगा दी। ऋषभ इंग्लैंड में टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले दूसरे सबसे यंग विकेट कीपर और पहले सबसे यंग इंडियन विकेट कीपर बने।
उन्हीं दिनों टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज से होने वाली ओडीआई टीम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें ऋषभ पंत का भी नाम शामिल था। 21 अक्टूबर 2018 को ऋषभ ने इंडियन वनडे इंटरनेशनल टीम में डेब्यू कर लिया। हालांकि इस मैच में उन्हें कोई भी बॉल खेलने का मौका नहीं मिला था और सीरीज में भी उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए एक टेस्ट में ऋषभ ने 11 कैचेस पकड़े थे। इस मैच में एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए कैच पकड़ने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम दर्ज हो गया। साल 2018 का आईपीएल ऋषभ पंत के लिए बहुत शानदार रहा। इस आईपीएल में ऋषभ ने 173 के स्ट्राइक रेट से 684 रन बनाए थे। वो केन विलियमसन के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में सेकंड पोजीशन पर रहे। ऋषभ ने एक मैच में हैदराबाद के खिलाफ 63 गेंदों में 128 रन बना दिए थे, जो किसी भी इंडियन का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर बन गया। हालांकि बाद में ये रिकॉर्ड केएल राहुल ने तोड़ दिया। केएल राहुल का रिकॉर्ड 132 रन का है। साल 2019 में जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, तब विकेट कीपर के तौर पर सबसे बड़ा नाम ऋषभ पंत का ही सामने आ रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों ऋषभ पंत आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जिसके बाद आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसी वजह से ऋषभ पंत पर ओवररेटेड होने के आरोप लगे और जब ज़्यादा दिन तक वो फॉर्म में नहीं आए तो लिमिटेड ओवर्स में से टीम इंडिया में से ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया। कई बार ऐसा भी होता था जब ऋषभ पंत से कीपिंग में कोई मिस्टेक हो जाती थी तो क्राउड से धोनी धोनी चिल्लाने की आवाज़ें आती। ये मूवमेंट उनके लिए बहुत बुरा रहा, लेकिन ऋषभ पंत ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कीपिंग और बैटिंग पर और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर से उसी लय में वापसी की जिसके लिए उन्हें मौके पे मौके दिए जा रहे थे। साल 2021 ऋषभ के लिए बहुत शानदार रहा। जब ये साल शुरू हुआ तो टेस्ट के विकेट कीपर रिद्धिमान शाह थे और ओडीआई और टी20 के विकेट कीपर केएल राहुल थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए टेस्ट सीरीज में सेकंड मैच में ऋषभ को खेलने का मौका दिया गया। मैच में ऋषभ को एक ही इनिंग में बल्लेबाजी मिली जिसमें उन्होंने 29 रन बनाए थे। इस सीरीज के तीसरे मैच की सेकंड इनिंग में ऋषभ ने 97 रन बनाकर अश्विन और हनुमा विहारी के साथ टीम इंडिया को हारने से बचा लिया। 3 टेस्ट में ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी। अब सीरीज का चौथा और आखिरी मैच गावा ब्रिस्बेन में था, जहां टीम ऑस्ट्रेलिया 1989 से कोई टेस्ट हारी ही नहीं थी। टीम इंडिया के इस टेस्ट से पहले कई दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर हो चुके थे, जैसे विराट कोहली, केएल राहुल, उमेश यादव, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा। इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 3 दिन में ही ये मैच जीतकर सीरीज जीत लेगी, लेकिन निचले क्रम के खिलाड़ियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में केवल 33 रन की ही बढ़त ले पाया। लेकिन दूसरी पारी में टीम ऑस्ट्रेलिया ने फिर से स्कोर बोर्ड पर 294 रन लगा दिए थे, तो इस तरह टीम इंडिया को 328 रन का टारगेट मिला, जो चौथी पारी के लिए बहुत कठिन होता है। टीम इंडिया की पारी शुरू हुई और 18 रन पर रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और पुजारा ने टीम इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया। रहाणे टीम के कप्तान थे और फॉर्म में भी थे, इसीलिए उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया पर हार का खतरा आ गया। रहाणे के बाद कुछ रन के अंदर ही पुजारा और मयंक अग्रवाल भी आउट हो गए। अब मैच ड्रॉ करने के लिए पंत को पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ 8 ओवर खेलने थे और जीत के लिए 50 रन बनाने थे। ऋषभ ने मैच ड्रॉ करने के बारे में नहीं सोचा और वो तेजी से रन बनाते रहे। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ पंत जीत की तरफ टीम को ले जा रहे थे। 3 ओवर शेष रहते टीम इंडिया को ऋषभ पंत ने 3 विकेट से जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। ऋषभ ने मैच में 89 रन बनाए थे और उन्हीं को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली थी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। टीम ऑस्ट्रेलिया 31 साल बाद इस मैदान पर किसी टीम से हारी थी। ऋषभ पंत को इस 89 रन की पारी से बहुत तारीफ मिली और वो कहते हैं कि ये पारी उन्हें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसके बाद ऋषभ के हेटर्स भी उन्हें प्यार करने लगे। न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में ऋषभ पंत को टीम इंडिया में जगह मिल गई और 2021 के आईपीएल में भी ऋषभ को दिल्ली कैपिटल्स टीम का भी कैप्टन बना दिया गया।
इस आईपीएल में ऋषभ की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, ऋषभ पंत एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ वजह रही है जिससे वो अपने करियर के शुरुआत में ही बहुत से उतार चढ़ाव देख चुके हैं। लेकिन ये निश्चित है कि वो आने वाले कुछ सालों में टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाज बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऋषभ की लाइफ और करियर के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। ऋषभ पंत के लिंकअप की खबरें पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला के साथ खूब रहीं, लेकिन अचानक ही ये खबरें आईं कि ऋषभ ने उर्वशी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। ऋषभ का उर्वशी के साथ नाम जुड़ने से उनका खेल काफ़ी खराब हो रहा था, इसीलिए दोनों ने आपसी सहमति से ये रिश्ता खत्म कर दिया। फिलहाल ऋषभ पंत का नाम उनकी पुरानी फ्रेंड ईशा नेगी के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों की ही इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर समझ आता है कि ऋषभ और ईशा ओपन रिलेशनशिप में हैं। ईशा नेगी एक मॉडल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और ईशाज क्लोसेट की फाउंडर हैं। ऋषभ पंत अक्सर मस्ती करते नजर आते रहते हैं। वो अपने इस नटखट अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। ऋषभ के नाम टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर इंडिया के लिए सबसे तेज 1000 रन करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी क्रिकेटर ऋषभ पंत की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऋषभ पंत की कौन सी इनिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं ऋषभ अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और भी ज़्यादा कामयाब हों। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।